हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ कैसा जाएगा और इस मंथ के लिए आपको कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मंथ में आपके लिए नया क्या है। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। सेजिटेरियस, थैंक यू। थैंक यू सेजिटेरियस। ओके, वी हैव टू ऑफ कप्स। इस मंथ में नया क्या है? इस मंथ में नया ये है कि अगर आप बहुत टाइम से मन में ये स्ट्रगल कर रहे थे कि जैसे कि कोई रिलेशनशिप है जिसमें मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए। तो इस दिसंबर के मंथ में ना आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। एंड इस मंथ में नया जो है ना वो यही है कि हो सकता है आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप चल के आया, या हो सकता है पहले अगर आपका कोई रिलेशनशिप था जो कि वर्क नहीं करा, तो अब कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप को आप वापस से स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। हालांकि ये मैसेज थोड़ा सा मतलब सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये मैसेज थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि जब नया साल आने वाला है तो आप पुराने लोगों को क्यों पकड़ रहे हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा पुराने लोग खराब ही हो, बुरे ही हो। नहीं, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में अलग चीज़ें होती है। तो जिनके भी लाइफ में ये इंसान पॉजिटिव था, बहुत अच्छा अच्छा था, आपके लिए इसने कुछ बुरा नहीं करा, आपका इस इंसान ने कोई लॉस नहीं करा, आप उसके साथ वापस से कोई स्टार्ट कर सकते हो। और ये सच में बहुत ही डिवाइन कनेक्शन जैसा लगता है। मुझे ऐसा भी लगता है सेजिटेरियस कि आपको थोड़ा सा ना, जैसे दूसरों के चॉइसेस को, दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ही सिंपल से इंसान हो जो कि ज़्यादा ताम झाम नहीं करता, जो कि ज़्यादा फन में नहीं रहता, जो कि सिंपल है, खुश रहता है जैसे भी रहता है। अगर दूसरा जो इंसान है वो थोड़ा सा ऐसे फन में रहता है, थोड़ा सा ऐसे आजकल जैसे लोग हैं वैसा है, तो आपको उसको ये नहीं करना चाहिए कि मेरे टाइप का नहीं है या उसको आप डिसरिस्पेक्ट करो। नहीं, वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। जिसको जैसे खुशी मिल रही है उसको वैसे रहने दीजिए, आप किसी को जज मत करिए। ये आपको कहा जा रहा है, खास करके अगर ये आपका आपका पार्टनर बनने वाला है तो बिल्कुल ही मत करिए, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं ज़िंदगी को जीने के, रहने के इस दुनिया में। उसमें हमको नहीं बोलना चाहिए आगे होकर के कि तुम मेरे हिसाब से चलो या ये चीज़ तुम्हारी गलत है। इट्स ओके, वो जी रहा है इतने समय से वैसी ही ज़िंदगी, उसको जीने दो, उसको उसी में खुशी मिल रही है ना। अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि ये इसको इंटरनली हार्म करेगी, अच्छी नहीं है, तो उसमें भले उसको समझाओ, बट उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है अगर आपकी शादी की बात चल रही है कहीं पे सेजिटेरियस, तो हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो जाए, ठीक है। एक इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत हाई चांसेस है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वी हैव द मून। आपके करियर के लिए हमारे पास मून का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके करियर में ना, आप अभी जो भी कर रहे हो, आप अभी स्टडी कर रहे हो या अभी आप कोई जॉब कर रहे हो या जॉब करने वाले हो, जो भी कर रहे हो, या अगर आप अभी बैठे भी हुए हो क्यों ना, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अभी से सोच लो कैसा क्या करना है, बाद में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे इससे आपको बताया यही जा रहा है कि जब हम खाली बैठे रहते हैं ना, जब हमारे तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, जिम्मेदारियाँ नहीं होती है, तो हमें उसी टाइम पे सोच लेना चाहिए हमें क्या करना है, ठीक है। एटलीस्ट भले ही आप बोलो कि ठीक है, प्लानिंग के हिसाब से कहाँ ही ख्वाहिश चीज़ें चलती है, चीज़ें तो बस हो जाती है, भले ही आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि एक बार ना एक बार प्लानिंग ज़रूर करना, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है। और प्लानिंग ये नहीं कि बस मन में सोच लिया, लिख लेना उसको कि मुझे इतना करना है 5 सालों में, और मैं चाहता हूँ कि 8 साल में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, या 2 साल में मैं इतनी मेहनत कर लूँ कि मैं 4 साल में मैं ये चीज़ें अचीव कर लूँ। तो जब टाइम मिले ना तो इन सब चीज़ों को लिख लेना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि बाद में टाइम ही नहीं मिलता। जब जिम्मेदारियाँ नहीं होती है ना तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, ज़िंदगी है, ठीक है, बोरिंग लगता है हमें। लेकिन जब जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना आपके ऊपर, तो फिर वो बोरिंग लाइफ ना एक एक हर दिन एक मुश्किल बन जाती है आपके लिए। तो इसी वजह से जब कोई जिम्मेदारी नहीं होती है तो हमें खुल के जीना चाहिए, ठीक है। और हमें मस्ती करनी चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं सीरियस भी हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है उसको लेकर के, वो सीरियस और क्लियर दोनों ही हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है कि क्लियर हो जाइए और कुछ चीज़ों को लेकर के सीरियसली ध्यान दीजिए कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है तो करनी है, उसको अपने गोल में सेट कर लीजिए, ठीक है। इस मंथ के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है, दिसंबर मंथ आपके लिए एक अच्छा मंथ है अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो। बट प्रॉब्लम यही है कि आप अपने करियर में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के आ रहे हो, अपने इमोशंस लेकर के आ रहे हो अपने करियर में। देखो, अगर आप अपने करियर में ये चीज़ करोगे ना कि इमोशंस लेकर के आओगे, तो प्रोफेशनली काम करना सीखो,
जो इंसान प्रोफेशनली काम करता है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं करता, ठीक है ना। वो अपने काम में रिलेशनशिप्स को लेकर के आता है क्योंकि रिलेशनशिप्स की वजह से आपका करियर एक ना एक दिन ढह जाना है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। वो ये सब करता है कि पर्सनल लाइफ की चीज़ें उधर पे दिखे, है ना। तो प्रोफेशनली काम करो अपना, अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता चले कि हाँ आपकी अगर पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो वो लोगों को दिख जाए। नहीं, प्रोफेशनली काम करना सीखो। किसी से अपने आप जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी काम कर रहे हो, वहाँ पे किसी से ग्रजेस मत रखो। वहाँ पे सभी लोग ही काम कर रहे हैं, पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, कोई फ्री में नहीं कर रहा है मेहनत, ठीक है। उनको भी पैसे मिल रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं मेहनत ही कर रहे हो पैसे कमाने के लिए। तो किसी पे भी ऐसा अत्याचार टाइप ना हो, इस वजह से ढंग से रहो, सबसे अच्छे से बात करो और अच्छा अच्छा रहो वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है, तो अच्छे अच्छे रहो। किसी को ऐसा फील मत करवाओ कि आपकी वजह से उनको एकदम ऐसा फील हो जाए कि जैसे होता है ना कभी कभी कि लोग कर देते हैं, दूसरे इंसान को रुला देते हैं, ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं उनके ऊपर। ऐसा सब मत करो अगर आप किसी के हेड हो तो। अगर आप खुद कहीं पे काम कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा जैसे खुद के लिए भी टाइम निकाल लो। तो ये मैंने आपके करियर के बारे में बता दिया। और रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास है ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स। आपकी रिलेशनशिप्स के लिए यही मैसेज आ रहा है कि बी काइंड, ठीक है। दूसरे आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ थोड़ा सा काइंड रहिए, थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें बोलिए, थोड़ा सा अच्छा रहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस मंथ में ना अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ चीज़ें हो सकता है पता चले, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ नेगेटिव, मैं बोल रही हूँ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको पता चले इस इंसान के बारे में कि ये इंसान ऐसा भी है और ये चीज़ें भी सोचता है, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड कि आपको इससे एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये इस टाइप की चीज़ें सोचेगा, है ना। तो ऐसा कुछ कुछ आपको पता चलेगा, तो अच्छा है। लाइक मैं कुछ ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नेगेटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहिए, है ना। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा करके, है ना। आपको क्यों, आप सामने वाले से वैसे क्यों नहीं प्यार कर रहे हो जैसा वो है, आप उसको चेंज करने पे क्यों लगे हुए हो। जो जैसा है उसको वैसे ही प्यार करना सीखो। अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप उसको बस अपनी तरह बनाने की, जैसा आप चाहते हो, आपने अपने माइंड में जो सोचा है वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको प्यार नहीं कहते, ठीक है। तो इस बात को समझो। और आपके लव रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा भी लगता है चॉइसेस होंगी आपके पास, हो सकता है आपकी तरफ आपसे काफ़ी लोग अट्रैक्टेड है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने इसको भी हाँ बोल दिया तो भी मेरा रिलेशनशिप मुझे पता है इसके साथ ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। और ऐसे करके आपको लगता है कि हाँ मेरे पास लोग हैं और अट्रैक्टेड है लोग आपसे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इस मंथ में कि आप किन लोगों को चूज़ करोगे। बट मेरे हिसाब से उन लोगों को चूज़ करना जो आपके माइंड में ना शांति रख सके। ऐसा नहीं कि आपने किसी ऐसे इंसान को चूज़ कर लिया जो 2 दिन आपके साथ अच्छे से रह रहा है, तीसरे दिन से लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये सब नहीं, ठीक है। तो सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स में ना ये हो सकता है आपका डिसीजन अच्छा भी हो और हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। तो ये इस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस माइंडसेट से और कैसे माइंडसेट से क्या चूज़ कर रहा है, ठीक है। सोच सोच समझ के करिएगा जो भी आप कर रहे हो। सो यही थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।